बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त कौमी असम्बली इजलास कवर किया है। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से और एक स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उनके दफ्तर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ है। उस इजलास के हवाले से आपको अपडेट करते हैं और ख़ास तौर पे उसमें कुछ सवालात हैं। नंबर 1, कौमी असम्बली इजलास में आज फिर अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने नहीं दिया गया। जो ही इजलास शुरू हुआ तो उन्होंने नुक्ता एतराज़ पर बोलने की कोशिश की। स्पीकर एजाज सादिक साहब ने उनको इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये तय हो चुका है कि वक्फ़ा सवालात में कोई भी नुक्ता एतराज़ जो है वो नहीं दिया जाएगा, कोई भी रुकन नहीं बोलेगा, इसलिए वक्फ़ा सवालात मुकम्मल हो, उसके बाद आपको बोलने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन उमर अयूब ने बोलने की ज़िद की, बाकी अरकान PTI के खड़े हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने शोर शुरू कर दिया, जिस तरह वो गोली क्यों चलाई और उसके अलावा चोर आया और इस किस्म की जो नारेबाजी है और उसमें जो है लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी कि उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए। तो इस तरह एहतजाज काफ़ी देर तक चलता रहा। PTI ने अपनी तरफ से भरपूर एहतजाज किया, JUI ने उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद ये PTI वॉकआउट कर गई। उन्होंने कोरम की निशानदेही की, कोरम पूरा निकला और कोरम पूरा निकलने के बाद एजेंडे पे कार्रवाई स्पीकर साहब ने जारी रखी। वक्फ़ा सवालात भी मुकम्मल हुआ। इसी तरह से जो बिल्स थे वो भी पेश किए गए। कुछ बिल्स जो है वो ज़िमनी एजेंडे पे लाए गए। आपको दिलचस्प बात बताऊं कि एक जो है वो इंसदादे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, इम्तनाए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल, वो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के हवाले से लाया गया है और ये ज़िमनी एजेंडे पे लाया गया है। अचानक जो मैंने स्पीकर ऑफिस से पता किया कि उनको भी उस वक्त के तक बिल के आने का पता नहीं था। ज़िमनी एजेंडे पे वो बिल लाया गया और उस बिल में है क्या? सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत अमेज़ मवाद, मजहबी हवाले से फोहश मवाद, इसी तरह से पाकिस्तान फ़ौज, अदलिया और इस तरह के हवाले से ये मवाद जो है वो नहीं डाला जा सकेगा। अगर कोई डालेगा तो उसको 3 साल कैद और 20 लाख तक रुपए जुर्माना किया जा सकेगा। 9 रुकनी एक अथॉरिटी बनेगी जो कि सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अथॉरिटी बनेगी कि उनको ऑनलाइन जो मवाद है उसके हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकेगा। ये इस बिल का मेन एम रखा गया है। इसी तरह से इस बिल की जो इस बिल के अलावा एक ज़ाब्ता फ़ौजदारी बिल 1898 में तरमीम का बिल आज़म वज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून ने पेश किया, जिसमें 108 तरमीम लाई जा रही हैं, जिनमें FIR के अंदराज से लेकर फ़ैसला होने तक जो मुख्तलिफ हर्डल्स कानूनी आती हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनको दूर करने की कोशिश की गई है। इस पर आज़म वज़ीर तारड़ ने कहा कि हम इस अवामी जो मामला था इसके ऊपर चाहते थे कि PTI यहाँ ऐवान में मौजूद हो, लेकिन उन्हें जो है वो रिहा करो और फलां को रिहा करो, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो ही उन्होंने कहा अपोजिशन को इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो JUI के अरकान आलिया कामरान, नूर आलम खान ये बैठे थे। उन्होंने कहा हमें इंटरेस्ट है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। JUI ने वॉकआउट में भी हिस्सा नहीं लिया, एहतजाज में भी हिस्सा नहीं लिया और एक तरह से हुकूमत को फैसिलिटेट किया। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये भी आई कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान को डिजिटल बनाने का बिल जो है उसके ऊपर कायमा कमेटी की रिपोर्ट जो है वो शज़ा फातिमा ख्वाजा जो है उसने पेश किया और इसके अगराज़ व मकासद पाकिस्तान को डिजिटल बनाना। अब डिजिटल बनाने के लिए इंटरनेट जो है वो उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही, उसको स्लो किया जा रहा है और डिजिटल बनाने के चले हैं वो डॉक्टर नफीसा शाह ने जिस तरह पिछले दिनों इस बिल के हवाले से ये बात की थी। उसके साथ ही साथ जब एक मरतबा और PTI के रुकन इकबाल अफरीदी ऐवान में आए और उन्होंने आके कोरम की फिर निशानदेही कर दी, लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी परसों झटका देने के बाद खड़ी है हुकूमत के साथ तो कोरम का मसला पैदा नहीं हुआ और कोरम नहीं टूटा। इकबाल अफरीदी की तरफ से कोरम को पॉइंट आउट करना एक बार फिर रायगा गया और उसमें कोई ख़ास चीज़ ना हो सकी। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज फिर ऐवान में चंद लम्हों के लिए तशरीफ़ लाए। जो ही वो ऐवान में आए तो PTI वाले जो लॉबी में मौजूद थे साथ ही उनके जो भी अरकान मौजूद थे वो ऐवान में आ गए और उन्होंने वज़ीर आज़म उधर से वो आ रहे थे, उधर से वो आ गए तो उन्होंने चोर आया, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी इस तरह की नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक ये नारेबाजी शुरू हुई, जारी रही और उसके बाद इजलास जो है उसको स्पीकर साहब जो है उन्होंने कल 2 बजे तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया।
تو یہ آج کی ایک امپورٹنٹ بل رہ گیا، وہ ہے حیاتیاتی ہتھیاروں کی تیاری اور ان کے استعمال کے حوالے سے۔ یہ عالمی کنونشن ہے، اس پہ یہ بل لایا گیا ہے۔ اگر کوئی جراثیمی یا زہریلے کیمیائی ہتھیار تیار کرے گا تو اس کو 25 سال قید کی سزا ہو سکے گی، اور اگر اس کو ایسے ہتھیاروں کو استعمال کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ سزائے موت ہو سکے گی۔ تو یہ ایک بل تھا۔ اب آ جاتے ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر آفس میں ہوا قومی اسمبلی اجلاس کے بعد۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، عرفان صدیقی صاحب، خالد مگسی صاحب، اعجاز الحق صاحب، یہ سارے لوگ موجود تھے 7 جماعتوں کے۔ تو وہاں پہ فیصلہ یہ ہوا کہ 28 تاریخ کو مذاکراتی کمیٹی، حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اور عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چوتھی نشست جو ہے وہ لازمی طور پہ ہو جائے۔ جس طرح پی ٹی آئی نے تحریری طور پہ اپنے مطالبات دیے ہیں، ہم تحریری طور پر اپنے مطالبات یا تحفظات یا تجاویز جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو دیں گے۔ پھر اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے امید ظاہر کی کہ امید ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ چوتھے اجلاس سے پہلے اپنی پوزیشن یا اپنے اس سے پیچھے نہیں ہٹ جائے گی، مذاکرات سے بھاگ نہیں جائے گی۔ ان کو امید ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے شاید جوڈیشل کمیشن سمیت باقی چیزوں پہ بات ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ آج کے اجلاس اور مذاکراتی کمیٹی کا احوال تھا۔ جو بھی مزید اپڈیٹس آئیں گی ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔